ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने सीने के बाद पत्रकारों के साथ किया प्रेस वार्ता। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपने 1 साल के कार्यकाल का रोड मैप तैयार कर लिया हूं एवं जो सुधार की आवश्यकता होगा हम करने के लिए तैयार हैं। पिछले बातों को छोड़ दें तो हमारे कार्यकाल में जितने उपलब्धियां होगी आप लोग को समय समय पर बता दिया जाएगा। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय दूर दराज जिलों में जो है सो उपकेंद्र खोलने की बात कर रही है। वहीं बेगूसराय में पहले तो उपकेंद्र खुला हुआ था, किसी कारणवश वो कार्य नहीं कर पाया, वह पुनः चालू होगा। उन्होंने कहा कि कई विभागों में जो चेयर की स्थापना हुई है उन्हें 5 से 12 संगोष्ठी 1 वर्ष में करना है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि परीक्षा विभाग में ठीक तरह से कार्य हो, अगर हमें कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी पर होगी कार्रवाई। इन्होंने कहा कि छात्र हमारे लिए सर्वोपरि है और कई कार्य हमारे कार्यकाल में होगा जिसके लिए हमने 1 साल का रोड मैप तैयार कर। इस अवसर पर प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर अशोक कुमार मेहता, कुलानुशासक डॉक्टर अजय नाथ झा, वित्तीय परामर्शी दिलीप कुमार एवं उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान सहित कई पदाधिकारी वहां थे उपस्थित। इस अवसर पर इन्होंने दी पत्रकारों को विस्तृत जानकारी। 6 से 7 महीना पहले बनकर तैयार हो गया। इस संबंध में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वित्तीय परामर्शी को इसकी जानकारी दी गई है और बहुत जल्द ही वह छात्र कल्याण भवन जो है सो छात्रों के लिए कार्य करने लगेगा। देखिए एक रिपोर्ट पत्रकारों के सवालों का दिया उन्होंने जवाब। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। इसमें एक चेयर और जुड़ा है जो पूर्व से पारित हो चुका था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर। वो बेगूसराय के एक प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसको याद दिलाया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था, लेकिन बाद में देखा गया कि तो वो पारित था। तो ऐसी परिस्थिति के लिए ये आपके यहाँ पर प्राधिकार का गठन है, प्राधिकार, और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि जिस जिस विभाग को जो चेयर आवंटन किया गया है वो कम से कम 1 साल में 5 और अधिकतम 12 संगोष्ठी उस चेयर के माध्यम से करें। चेयर की स्थापना करना का एक ही उद्देश्य होता है, वैसी विचारधारा को आम आदमी तक पहुंचाना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक मेरा पूरा ध्यान केंद्रित था स्टैट्यूटरी कमेटी और बजट पर, जिससे अब फ्री हो गया हूँ। आने वाले समय में एकेडमिक्स पर ध्यान रहेगा। जो कई समस्याएं यहाँ हैं, जैसे गेस्ट फैकल्टी का सैंक्शन पोस्ट से ज़्यादा होना किसी किसी महाविद्यालय में, ये सब एक प्रमुख रीज़न है जिसके चलते मिथिला ही नहीं सभी विश्वविद्यालयों को समय पर उनके जो भी फिक्स्ड काउंसलेटेड उनकी 50,000 है वो मिल नहीं पा रहा है। तो सर्वप्रथम एकेडमिक सुधार के लिए मैं रिव्यू करूँगा कहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हैं, कहाँ अपने जैसे मैथमेटिक्स में एक कॉलेज में 3 सैंक्शन पद है, 7 शायद तो -4 या 3 है। तो उसी एग्जाम्पल से मैंने फाइल को बंद कर दिया। तो सभी को एक पॉइंट वाइज सजाना होगा, जो हमको लगता है 2-4 दिन में हो जाना चाहिए, 25 के पहले हो जाना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप एकेडमिक्स आपके माध्यम से मैं सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप कक्षाएं आए। आप नहीं आएंगे तो विद्वान शिक्षकों की विद्वता का क्या लाभ है? कोई लाभ तो है नहीं। They will get the salary, but you will not get the knowledge. तो वो आपके माध्यम से आए। मैंने उन्हें सलाह दिया है कि अगर आपकी कक्षाओं में 120 स्टूडेंट पीजी में है तो आप उसे 2 सेक्शन में बांटें, क्रेडिट पॉइंट को 50% कर दें। जैसे यूजुअली क्रेडिट पॉइंट एक पेपर का 4 होता है, तो मैंने कहा आप 2 पर चलाएं, यानी 1 क्रेडिट 4 क्रेडिट। मैंने कहा कि आप 2 बार जाइए,
यू टेक द क्रेडिट टू, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? कक्षाएं रेगुलर होंगी, बच्चे रेगुलर आएंगे। मेंटर सिस्टम मैंने बता दिया है कि हर एक पीजी में आप जितने भी टीचर हैं डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, वो उतने लोगों के मेंटर बनेंगे, जिससे कि आप उनके पढ़ाई लिखाई के अलावा उनसे अन्य चीज़ों से सीधे जुड़े रहें। करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ठीक होना चाहिए, दैट विल वही ग्रो करता है, वही आगे बढ़ता है। उसमें थोड़ा सा हमको प्रेशर आएगा, बट आई विल यूज टू टेक इट। और समस्याएं, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे समस्याएं रहेंगी, समस्या नहीं रहेंगी तो यानी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। जब हम लोग स्टूडेंट थे RIT जमशेदपुर में, जो अभी NIT कहलाता है, तो JJ ईरानी का स्पीच सुने थे, तो उसका सार यही था। JJ ईरानी मतलब जो टेलको टिस्को का CEO से भी ऊपर है, वही चलाते हैं। उन्होंने कहा कि जब ऑर्गेनाइजेशन में व्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो तो समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्लीपिंग पोजीशन पर है। व्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए, बट इट शुड बी पॉजिटिव। हम सब मिल के आप मेरा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप सोल्यूशन भी आप ही को देना होगा। केवल क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम उधर अगर बैठे रहें तो ये आसानी से बोल सकते हैं कि ये नहीं हुआ, ये गलत है, लेकिन जब इधर बैठेंगे तो कई लिमिटेशन गाइडलाइन की होती है, उसको आपको पढ़ना है अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के। डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए बेगूसराय में एक एक्सटेंशन सेंटर खोला गया था पहले से। अभी मैंने टेम्प्रोरी एक्टिव मोड में के लिए एक टीचर है, उनको पार्ट टाइम वहाँ दिया हूँ, पार्ट टाइम यहाँ है, और महीना 2 महीना में वो प्रोग्रेस देख के हटा नहीं करना चाह रहा था, रिस्क लग रहा था। 2 महीना में वो फुल एक्टिवली वर्क करने लगेगा वहाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम चाहेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो दूर डिस्ट्रिक्ट हो उसमें इसी तरह का एक्सटेंशन सेंटर हो, जिससे कि स्टूडेंट्स को यहाँ भीड़ लगाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जमाल जी इसको ज़रा नोट कर लें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कोई भी डिमांड होती हो तो ऑनलाइन वो अप्लाई करे। हेल्पलाइन हेल्प डेस्क बन गया है, वो अप्लाई करेंगे, और सर्टेन पीरियड के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक सर्टेन पीरियड फिक्स हो जिससे कि उनको वो चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध मिल जाए, और ये समस्या बहुत जो जटिल है वो हट जाए। आप पर जाइएगा ना तो उसमें डाटा सेंटर का कोई यूज़ नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं है। वो शिकायत करने का एक है, आपके यहाँ वर्क कल्चर नहीं है। तो जिसको आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बैठाएंगे वो अपना एक्सक्यूज़ बचने के लिए अपने एजेंसी का नाम लेता है, इसलिए कि उसको प्रेशर नहीं आया। दैट इज़ द पॉइंट। वो मैं पकड़ लिया। वो होता क्या है कि आप PCO में जाइएगा और उसको कहिएगा फॉर्म भरने के लिए, वहाँ से गड़बड़ी होती है। उस PCO वाले को क्या मतलब है कि हीरोइन का फोटो रहे कि महात्मा गांधी का फोटो रहे, किस चीज़ का मतलब। आप बच्चा जब खुद से भरने लगेगा ना तो उसका मोबाइल वही लेगा जो उसमें अंदर में है। तो ये डिफेक्टिव है। जैसे कल मेरे को किसी ने बताया कि एडमिट कार्ड में त्रुटि आ गई, तो मैंने कंट्रोलर को ये बताया, और ये बताते हुए लोगों ने बताया कि डाटा सेंटर गड़बड़ कर दिया। तो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि एडमिट कार्ड अगर इशू होगा, एडमिट कार्ड इशू होने के वक्त सबसे पहले उसका प्रोविजनल प्रिंटिंग होता है, उसको चेक करता है यहाँ का अधिकारी। चेक करने के बाद लिखता है कि आप उसको छोड़िए। इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं हुआ है। तो मैंने कंट्रोलर साहब को कल डांट पिलाई है कि अगर इस तरह का एक्टिव होगा तो आई विल इमीडिएटली सस्पेंड आपके कंसर्न पर्सन को करना है। क्योंकि एडमिट कार्ड में सबसे पहले तो ये होना नहीं चाहिए कौन परीक्षा कब है, ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों है, क्योंकि परीक्षा हो सकता है अपरिहार्य कारणों से बदल भी सकता है। तो एडमिट कार्ड में वो प्रिंट होने से फिर परेशानी हो जाएगी बच्चों को।
इट शुड बी डिस्प्ले इन वेबसाइट और आपके माध्यम से पता लगे। एजेंसी के थ्रू अपलोड हो उसके पहले अपने जो पदाधिकारी हैं वो उसको प्रॉपरली वेरीफाई करें, लिखें वेरीफाइड फाउंड करेक्ट, समझ गए ना। अगर ये वर्ड लिखा रहेगा तो उन पर एक्शन नहीं होगा, अगर ये लिखा हुआ नहीं रहेगा और उसमें गलतियां पाई गई तो भविष्य में एक्शन हो सकता है, एक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। बात की है तो शायद आपको जानकारी होगा, मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी सोशियोलॉजी में कामेश्वर चेयर की स्थापना कई वर्षों पूर्व हुई थी, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। सर इसकी जानकारी लें और उस पर सर कार्रवाई। मैं बताता हूँ, मैंने अभी आपको बताया चेयर बाय चांसलर लेवल से वो अलाउड हो जाता है, बजट उस पर अप्रूव्ड हो जाता है। बजट किस चीज़ के लिए होता है? आप संगोष्ठी करें आपको पैसा मिलेगा, लेकिन सवाल उठता है कि आप चेयर दे दिया, आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका सिक है, एकेडमिक्स इसी को बोलते हैं ना, ये रिव्यू होगा कि आपने डिफरेंट चेयर का कितनी संगोष्ठियाँ आपने कराई है। अगर सपोज उस व्यक्ति ने नहीं कराई है तो हम एक्शन लेंगे, तो हो सकता है वो आपके परिचित हो तो आपको बुरा लगेगा, ये सब होगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं फील कर रहा हूँ, लोग प्रेशर से चेयर हम लोग दे देते हैं, देना भी चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि मान लिया दिनकर जी का आप चेयर का स्थापना कीजिएगा तो दिनकर की विचारधारा को आप सोसाइटी में लाइए। हम लोग जो शिक्षण संस्था होती है ये सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होती, इस विचारधारा को फ्लरिश करने के लिए होती है। तो वो विचारधारा को फ्लरिश करने में अभी तक कोई टेम्परामेंट मैंने नहीं देखा। हो सकता है आप यहाँ पुराने या इनके विचार से तो लग रहा है कि टेम्परामेंट है ही नहीं। सर उस चेयर में सर 20 से 25 लाख रुपया तत्कालीन जो बिंदेश्वर पाठक स्वर्गीय हो गए बेचारे, उन्होंने दिया था, राशि भी दिया था और चेक भी दिया था। ये मैं पता करूंगा, वहाँ के जो हेड होंगे रजिस्ट्रार साहब सबको नोट कर लीजिए जाए, और ये PRO साहब आप पूरा चीज़ लिख लीजिए, जो चीज़ की क्वेरी है आप मेरे साथ बैठ के, ठीक है ना। ये जो होली की छुट्टी होगी उसमें मैं फ्री रहूँगा, यही रहूँगा, वो सब चीज़ का हमको चाहिए डेटा कि क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। सर प्रेस, आपका जो प्रेस है सर पुराना, उसको सर अगर जीर्णोद्धार किया जाएगा तो प्रेस का तो बजट में है, क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन का। स्वास्थ्य के बारे में सर क्या कहें, जो आपका स्वास्थ्य का भी इन्होंने डाला है। देखिए समस्याएं मैंने बोला बहुत है और लिमिटेशंस है। आप सोचिएगा कि तुरंत मैजिक हुआ, ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हूँ, मैं सही चीज़ बोलता हूँ, बहुत लोग आपके सामने नहीं आता, लेकिन आई हैव यूज्ड टू लव दिस थिंग्स। तो मेरा ये कहना है कि स्टेप बाय स्टेप अभी मेरा पूरा फोकस रहेगा टीचिंग लर्निंग पर, पहला फोकस रहेगा। लॉ कॉलेज का कुछ कीजिए, लॉ कॉलेज का बहुत चीज़ कर दी, लॉ कॉलेज का किए क्या, अब मैं पीछे का शिकायत नहीं करूँगा। समय बता, आई वांट कि जो एडमिशन जब हो ना उचित समय तो कहीं नहीं आ सकता। सर क्या कहेंगे सर भवन के संबंध में, आपने कहा है अभी। पहले उसमें हमारे जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि बिल्डिंग कमेटी से उसका अनुमोदन होना चाहिए था, वो किसी कारण से नहीं हो गया। उसके जगह की सिलेक्शन में भी उसको छोड़ दीजिए, अब बन गया जाएगा। हाँ, अब वो बन गया है। अब बंद करने के बाद उस पर उसका पेमेंट करने के लिए कार्य पर प्रक्रियाधीन है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया। कब तक उम्मीद रखा जाए? अब समय हम जल्दी निकाल के पूर्ववर्ती महोदय से डिस्कस करके उसको हम पूरा करें।